वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से इस सत्र यानी 2025-26 के लिए शाला दर्पण कैलेंडर जारी किया गया है। अक्सर कई बार विद्यालय में देखने में आ रहा है कि कई साथी है वो काम करते रहते हैं और कुछ लोग है काफ़ी ऑनलाइन काम है नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए इस बार स्पष्ट रूप से शाला दर्पण कैलेंडर जारी किया गया है और जो भी कार्य है उनको बांटा गया कि कौन किस काम को करेगा। कई बार कक्षा अध्यापक है कहते हैं कि ये काम शाला दर्पण प्रभारी का है, कई बार शाला दर्पण प्रभारी कहता है कि ये काम मेरा नहीं, कक्षा अध्यापक का या अन्य का है। तो इस संबंध में डायरेक्टर महोदय की तरफ से लेटेस्ट आदेश है और जितने भी सूचनाएं आजकल मांगी जा रही है वो सारी ऑनलाइन मांगी जाती है और विद्यालय स्तर पे उनको अपडेट किया जाना होता है। तो इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार का जो कार्य विभाजन है कह सकते हैं वो डायरेक्टर महोदय की तरफ से जारी किया गया। एक एक काम को कैलेंडर वाइज अपन समझेंगे क्या क्या निर्देश है। पहला है कि शाला दर्पण कैलेंडर सत्र 2025-26 शाला दर्पण पोर्टल पे प्रतिदिन यानी कई ऐसे काम हैं जो डेली करने पड़ते हैं, कई काम है जो प्रति माह होते हैं, कई काम त्रैमासिक यानी क्वार्टरली होते हैं। इन सभी कार्यों की सूची के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन यानी अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें और विशेष परिस्थितियों में शाला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। ये एक सामान्य निर्देश है, कुछ विशेष परिस्थिति होगी तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। शाला दर्पण कैलेंडर में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार कार्य तत्काल किए जाना सुनिश्चित करें। कई काम ऐसे भी होते हैं जो इसमें मेंशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अचानक कोई नई स्कीम आ जाए तो उसका भी अलग से पालन करना पड़ता है। और संस्था प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी और अन्य कार्मिकों द्वारा समय समय पर शाला दर्पण की प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यकता अनुसार और विद्यालय में दिए गए प्रभाग अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब पोर्टल पे कौन कौन से काम प्रतिदिन किए जाने हैं और कौन करेगा। सबसे बड़ी बात की कई बार ये थोड़ा सा विवाद का विषय रहता है कि कोई कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, कोई कहता है मेरा नहीं है। तो सबसे पहला काम है स्टाफ अटेंडेंस। डेली जो स्टाफ अटेंडेंस है शाला दर्पण मॉड्यूल में, तो स्टाफ की जो दैनिक उपस्थिति है वो कार्यालय प्रभारी जो भी होंगे जिस विद्यालय में LDC, UDC या ऑफिस असिस्टेंट वगैरह जो भी है कार्यालय प्रभारी है वो करेंगे। दूसरा है लीव अप्रूवल। कोई भी कर्मचारी है जिसको CL, मेडिकल वगैरह कोई भी अगर अवकाश लेना है तो वो अपने स्टाफ लॉगिन से आवेदन करता है और वो विद्यालय लॉगिन में शो होता है। तो विद्यालय लॉगिन में स्टाफ जो मॉड्यूल है उसमें लीव अप्रूवल है, उसमें स्टाफ से जो भी प्राप्त अवकाश का प्रकरण है उसका यथाचित निस्तारण करना। कई बार काफ़ी दिन तक वो पेंडिंग पड़े रहते हैं तो उसको यथासंभव डेली चेक करके किसी अध्यापक या स्टाफ ने CL के लिए अप्लाई किया या अन्य कोई अवकाश के लिए अप्लाई किया तो उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना जो भी है वो कार्यालय प्रभारी करेंगे। स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, जैसे कि आपको पता है इस बार शाला दर्पण ऐप से हाजिरी भरी जा रही है बच्चों की, तो जो भी कक्षा अध्यापक है वो संबंधित कक्षा की प्रार्थना समय पर ही डेली अटेंडेंस करेंगे और ये काम होगा कक्षा अध्यापक का। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई कक्षा अध्यापक अगर मान लो विद्यालय में उपस्थित नहीं हो, अवकाश पे हो, तो उस संबंध में विद्यालय लॉगिन में एक टैब दिया हुआ है जिसमें सभी विद्यालयों के सभी कक्षाओं के स्टूडेंट की हाजिरी है वो भरी जा सकती है। तो विशेष परिस्थिति में जब कक्षा अध्यापक उपस्थित नहीं हो तब शाला दर्पण प्रभारी या संस्था प्रधान है वो विद्यालय मॉड्यूल के माध्यम से अटेंडेंस कर सकते हैं। अगला है शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कक्षाओं की उपस्थिति की जाँच करना। सभी अब ये जांच भी उसी में पता चलेगा कि सभी कक्षाओं की हाजिरी भरी या नहीं भरी। तो संस्था प्रधान जब भी शाला दर्पण लॉगिन करेंगे तो उसमें स्टूडेंट अटेंडेंस जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के चेक करेंगे किस कक्षा की हाजिरी भरी गई है, किसकी नहीं भरी गई। तो संबंधित कक्षा अध्यापकों को सूचित करेंगे कि आपके कक्षा की उपस्थिति है वो तुरंत अपडेट करें। तो ये काम संस्था प्रधान करेगा। इसके बाद में मिशन स्टार्ट का टाइम टेबल अपलोड करना, ये काम संस्था प्रधान का होगा। इसके अलावा स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 3A और 3B लॉग स्टाफ डिटेल वगैरह मिलान करना 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, ऐसा कुछ है तो वो सारा काम कार्यालय प्रभारी करेंगे क्योंकि स्टाफ का जो भी डिटेल्स है, सर्विस बुक वगैरह जो भी है संस्थापन का काम कह सकते हैं वो कार्यालय प्रभारी के पास में होता है। डीवार्मिंग इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि है वो शाला दर्पण प्रभारी करेंगे, यानी जो अल्बेंडाजोल टैबलेट वगैरह है उसकी एंट्री की जानी। इसके अलावा मंथली विप्स एंड ब्लू पिंक टैबलेट्स इन्फॉर्मेशन की एंट्री है वो भी शाला दर्पण प्रभारी के द्वारा की जाएगी, यानी अल्बेंडाजोल की गोलियां वगैरह है वो एंट्री। और उसके बाद में विप्स और ब्लू पिंक गोली यानी आयरन की जो फॉलिक एसिड की गोलियां वगैरह होती है, कैल्शियम की गोलियां वगैरह है उनकी एंट्री शाला दर्पण प्रभारी करेंगे।
प्रतिमाह आयोजित एसएमसी एसडीएमसी की अगर बैठक जो भी प्रतिमाह होती है या त्रैमासिक होती है उसकी एंट्री एसडीएमसी एसएमसी जो भी प्रभारी बने गए हैं वो करेंगे। छात्र उपस्थित रजिस्टर और शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रतिमाह प्रथम सप्ताह में कक्षा अध्यापक करेंगे। यानी कई बार ऐसा होता है कि बड़ी विद्यालय में जहाँ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है बच्चा एडमिशन ले लेता है और ऑफिस में उसका ऐसा नंबर में नाम वगैरह चढ़ जाता है, लेकिन क्लास टीचर को सूचना नहीं होती और उसकी अटेंडेंस है वो नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में शाला दर्पण पे प्रपत्र 5 विद्यार्थी का है वो भरा जाना, उसके बाद में प्रपत्र 9 साथ में भर दिया जाना चाहिए और उसके अलावा कक्षा अध्यापक को भी उसकी सूचना मिलनी चाहिए कि किस कक्षा में उनकी कक्षा में कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। अगर कोई बच्चा एनएसओ हुआ है टीसी लेके गया तो उसकी भी सूचना है वो जब तक कक्षा अध्यापक प्रपत्र 5 का मिलान नहीं करेंगे तब तक उनको सूचना नहीं प्राप्त होगी। तो ये भी काम कक्षा अध्यापक है, अपनी अपनी कक्षा के प्रपत्र 5 की जाँच कर लें। नो बैग डे की एंट्री करना तो ये कार्यालय प्रभारी करेंगे। कर्मयोगी अन्य प्रशिक्षणों की प्रविष्टि प्रपत्र 10 में करना तो ये या तो कर्मचारी खुद अपने संबंधित कार्मिक करेगा या शाला दर्पण प्रभारी है वो करेंगे। प्रपत्र 10 है उसको अपडेट करना। अब है शाला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य। कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो दैनिक रूप से किए जाते हैं, कुछ कार्य है जो कुछ महीनों में या मासिक रूप से अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी और अप्रैल ये 4 महीने इंपॉर्टेंट है। और जो कार्य कौन कौन करेगा तो शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी कर्मचारी होंगे। जैसे एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी यानी एसडीएमसी की क्वार्टरली डाटा एंट्री 3 महीने के बाद में जो एंट्री की जाती है वो एसडीएमसी प्रभारी करेंगे। इसके अलावा कार्मिक के प्रपत्र 10 से सेवा पुस्तिका का विवरण का अक्षर से मिलान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जब भी कोई भी एमएससी की एसीपी का प्रकरण वगैरह है कुछ भी वगैरह होता है तो सारा डाटा है वो शाला दर्पण के प्रपत्र 10 से लिया जाता है। तो शाला दर्पण के प्रपत्र 10 शिक्षक का जो भी प्रपत्र होता है उसका अपडेट करना जरूरी है, उसको मिलान करना जरूरी है। इसके अलावा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना, अवलोकन करना, आवश्यकता अनुसार अपडेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच करना, सत्यापन करना और आवश्यकता अनुसार उसको अपडेट करना। विद्यालय में जो भी भौतिक सुविधाएं वगैरह है उनकी जानकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में होती है। तो ये सारे काम कार्यालय प्रभारी करेंगे। इसके अलावा शाला दर्पण पर प्रदर्शित पद का मिलान आईएफएमएस से किया जाना, यानी शाला दर्पण पर कितनी पोस्ट सैंक्शन है और आईएफएमएस में कौन सी पोस्ट है, क्योंकि उसी के अनुसार वेतन वगैरह बनाना पड़ता है। तो वो भी कार्यालय प्रभारी करेंगे और विसंगति होने पर निदेशालय के संबंधित अनुभाग से संपर्क कर संशोधन करवाना या अपने संबंधित संस्था प्रधान को सूचित करना, ये सारा काम चेक करना कार्यालय प्रभारी करेगा। उसके अलावा त्रैमासिक या प्रतिमाह किए जाने कुछ कार्य है तो संबंधित जो भी प्रभारीकरण होंगे वो करेंगे। अब जैसे एसडीएमसी मॉड्यूल में विभिन्न प्रविष्टियों की जांच और अपडेट करना एसडीएमसी एसएमसी प्रभारी करेंगे। न्यू एडमिशन एंट्री, कोई भी बच्चा नया आ रहा है, खास करके जुलाई माह में एडमिशन की प्रक्रिया चलती है और जैसे 1 से 8 तक जो भी बच्चे हैं साल भर कभी भी प्रवेश ले सकते हैं, तो उसकी न्यू एंट्री है वो या तो संबंधित कक्षा अध्यापक या शाला दर्पण प्रभारी मिलकर करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट डिटेल जो भी फॉर्मेट 5 है, प्रपत्र 5 है, उसकी सूचना अपडेट करना, उसमें संशोधन करना, ये भी कक्षा अध्यापक शाला दर्पण प्रभारी का काम है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जाँच और उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना, यानी कोई भी टेस्ट परीक्षा वगैरह होती है उसकी परिणाम की जांच वगैरह करना, ये काम कक्षा अध्यापक और शाला दर्पण प्रभारी करेगा। इसके अलावा विद्यार्थी मॉड्यूल में कौन कौन से जो सब मॉड्यूल्स हैं उनमें काम करना, जैसे सेक्शन अलॉटमेंट है, यानी 1 से ज़्यादा सेक्शन है तो मीडियम अलॉटमेंट है, कक्षा और सेक्शन वाइज रोल नंबर की एंट्री करना परीक्षा के समय में या जब सेकंड टेस्ट शुरू हो जाए तब या फर्स्ट टेस्ट में एंट्री की जाती है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रपत्र 7A और 7B वगैरह है। और इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज का जो है छठी से लेकर के 11वीं 12वीं तक का आधार ऑथेंटिकेशन है, आधार जन आधार की एंट्री है, ये काम संबंधित कक्षा अध्यापक या शाला दर्पण प्रभारी करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट डिटेल्स प्रपत्र 9 हिसाब से तो जब भी बच्चा एडमिशन लेता है उसका प्रपत्र 5 कंप्लीट होते ही प्रपत्र 9 भी कंप्लीट कर देना चाहिए, लेकिन अगर बाकी रह जाता है तो उसको कक्षा अध्यापक और शाला दर्पण प्रभारी मिलकर के उसको अपडेट करेंगे। इसके अलावा नव प्रवेशित या एनएसओ स्टूडेंट की शाला दर्पण में विवरण प्राप्त करना, दर्ज करना, और प्रपत्र 5 है, प्रपत्र 7 और प्रपत्र 7A जो थर्ड लैंग्वेज वगैरह से संबंधित है और प्रपत्र 9 विद्यार्थी की संपूर्ण डिटेल से संबंधित है, उसकी पूर्ति करना, उसको कंप्लीट करना। फ्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल है उसमें एंट्री करना, ये काम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी करेगा। ये भी जुलाई माह में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। और पूर्व परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि करना, प्रमाण पत्र जनरेट करना, ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी का कार्य रहेगा। इसके अलावा
विभिन्न प्रकार के जो छात्रवृत्ति के काम हैं, पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, कभी चीज़ें ऑटो होती है तो उनको समय पर ध्यान रखना, विद्यार्थियों की जो भी आय वगैरह है अपडेट करना वगैरह, ये सारा काम है वो छात्रवृत्ति प्रभारी जो भी होंगे उनका काम होगा। इसमें भी 2 छात्रवृत्ति प्रभारी बनाए जा सकते हैं। बड़ी विद्यालय है, ज़्यादा कक्षाएँ तो पूर्व मैट्रिक के लिए अलग और पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग, ताकि काम की आसानी रहे। इसके अलावा कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक मैपिंग की जो करनी है, प्रविष्टि करना है, वो कार्यालय प्रभारी करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित प्रविष्टियों की जांच और अपडेट करना। निःशुल्क साइकिल वितरण ये काम संबंधित कक्षा अध्यापक, खास करके कक्षा 9 में जो भी साइकिलें हैं वो दी जाती है बालिकाओं को, और निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर जो भी प्रभारी होंगे वो काम करेंगे। इसके अलावा यूसीओ या पीओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है OOSC उनकी सूचना की प्रविष्टि है वो संबंधित पीओ या यूसीओ करेंगे, क्योंकि ये पीओ लेवल पे काम होगा। इसके अलावा विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन APR को भरा जाना। अब APR को आपको पता है अभी भी भरी जा रही है और 31 जुलाई इसकी लास्ट तारीख है। तो स्टाफ लॉगिन से कार्मिक स्वयं अपने स्तर पर भरता है, और जो भी संस्था प्रधान है यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, PO है या UCO है, वो अपने स्टाफ लॉगिन को बार बार चेक करते रहे कि जिस भी कार्मिक ने, उनके अधीनस्थ कार्मिक ने अपनी APR भेजी है उसका मूल्यांकन करके उसको फॉरवर्ड करे, गलती हो तो उसको वापस रिपोर्ट करके कर्मचारी को सूचित करें। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच करना, नियमानुसार कक्षांत किया जाना, वो काम बोर्ड परीक्षा प्रभारी करेगा। प्रति माह किए जाने वाले जो भी संबंधित कार्य है वो प्रभारीकरण करेंगे, जिसमें जैसे नवप्रवेशित NSO विद्यार्थियों का साला दर्पण पर विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 7 और प्रपत्र 9 की पूर्ति करना कक्षा अध्यापक का कार्य रहेगा। इसके अलावा छात्रवृत्तियों का काम है वो छात्रवृत्ति प्रभारी करेंगे। रोल नंबर आवंटन और प्रथम वर्ग के प्राप्तांकों की प्रविष्टि, पहला टेस्ट और उसके लिए पहले रोल नंबर आवंटित करने पड़ेंगे, वो काम स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। इसके अलावा विद्यालय अगर बड़ा है, स्टाफ ज़्यादा है, तो वहाँ 2 स्थानीय परीक्षा प्रभारी हो सकते हैं। बोर्ड कक्षाओं के लिए अलग से परीक्षा प्रभारी नियुक्त कर लें और छोटी कक्षाओं के लिए या नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए अलग कर लें, ताकि काम की सुविधा रहेगी। PTM की प्रथम यूनिवर्सिटी यानी पेरेंट टीचर जो मीटिंग है उसकी कार्यालय प्रभारी करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित जो भी कक्षा अध्यापक है और ट्रांसपोर्ट प्रभारी है वो करेंगे। FDB मॉड्यूल है यानी अगस्त में ये सारे काम लगभग करने हैं। यहाँ जैसे शुरू में जो काम मैंने बताया ये जुलाई या अगस्त में काम करने हैं। प्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, अतिरिक्त बुक्स की मांग वगैरह करना, तो वो पाठ्यपुस्तक प्रभारी होंगे वो करेंगे। बेस लाइन आकलन की एंट्री है तो संबंधित प्रभारी करेंगे। विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता ऑनलाइन करना है वो खेलकूद प्रभारी यानी शारीरिक शिक्षक वगैरह उनका काम होगा। शिक्षक सम्मान के आवेदन है तो शिक्षक अपने स्तर पर करेगा जो भी संबंधित या आवेदन करना चाहता है। प्रति माह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण करेंगे। सितंबर में और क्या क्या काम करने, तो छात्रवृत्तियों के लिए जो पात्र छात्र है उनकी मॉड्यूल में प्रविष्टि वगैरह करना छात्रवृत्ति प्रभारी। बोर्ड परीक्षा आवेदन की तैयारी है तो विद्यार्थियों के डाटा जैसा रजिस्ट्रेशन मिलान वगैरह करना, तो ये सितंबर का हुआ, लेकिन जुलाई में ही शुरू हो जाता है। अभी जैसे बोर्ड परीक्षा के फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और अगस्त तक तो पूरे हो जाएंगे, उसकी डेट भी लास्ट आ जाएगी। तो ये संबंधित जो भी काम है बोर्ड परीक्षा प्रभारी है वो करेंगे। कक्षा अध्यापक जो भी 10वीं 12वीं या बोर्ड कक्षाओं के कक्षा अध्यापक उनसे मिल करके। इसके अलावा FTP मॉड्यूल में वितरित जो भी पाठ्यपुस्तकों की प्रविष्टि वगैरह करनी है, अतिरिक्त मांग वगैरह, वो पाठ्यपुस्तक प्रभारी करेंगे। SA1 की एंट्री संबंधित कक्षा अध्यापक करेंगे। अक्टूबर माह में प्रतिदिन या प्रति माह जो भी काम करते हैं वो संबंधित प्रभारी करेंगे। प्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल में भी अगर उस समय कोई डिमांड आती है या डिमांड करनी है तो वो ये FTB यानी फ्री टेक्स्ट बुक प्रभारी करेंगे। सेकेंड टेस्ट के अंकों का जो भी है वो उसमें प्रविष्टि करना रिजल्ट मॉड्यूल में वो स्थानीय परीक्षा प्रभारी और कक्षा अध्यापक है वो अपने स्तर पर मिल करके करेंगे। ORF आकलन है 1 से 5 या 3 से 8 तक जो भी है ऐप के माध्यम से संबंधित कक्षा अध्यापक करेंगे। इसके अलावा नवंबर माह में PTM की सेकंड की एंट्री की जानी है कार्यालय प्रभारी द्वारा। दिसंबर में देखें तो प्रति माह किए जाने वाला तो करना ही है। इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री है वो स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। CBA की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी या कक्षा अध्यापक करेंगे। जनवरी माह में प्रति माह कार्य है वो तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा विद्यालय प्रोफाइल का अवलोकन अपडेट करना कार्यालय प्रभारी। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंकों की प्रविष्टि करना ये काम कक्षा अध्यापक करेगा। SA2 की एंट्री भी संबंधित कक्षा अध्यापक करेगा। SDMC SMC मॉड्यूल की प्रविष्टि है तो SDMC प्रभारी करेगा। PTM थर्ड की एंट्री है वो कक्षा अध्यापक करेंगे। और फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा के सत्रांकों की प्रविष्टि यानी सेशनल मार्क्स एंट्री है वो संबंधित बोर्ड कक्षा प्रभारी करेंगे। संबंधित जो भी कक्षा अध्यापक या सब्जेक्ट टीचर है
वो उनको मार्क्स है उपलब्ध कराएंगे और बोर्ड परीक्षा प्रभारी उनकी एंट्री करेंगे। थर्ड टेस्ट के अंकों का जो भी रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि करना है वो संबंधित कक्षा अध्यापक और स्थानीय प्रभारी है वो करेंगे। ORF आकलन कक्षा 3 से 8 तक है वो संबंधित कक्षा अध्यापक करेंगे। टीचर एग्जामिनेशन डाटा मैपिंग मॉड्यूल ये कार्यालय प्रभारी करेंगे। इसके अलावा मार्च माह में प्रतिमाह किए जाने के अलावा टीचर एग्जामिनेशन डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि संबंधित कक्षा कार्यालय प्रभारी करेंगे। इसके अलावा अप्रैल माह में SA3 CBA की प्रविष्टि संबंधित प्रभारीकरण और विद्यालय में आंतरिक विद्यालय में कार्यरत मंत्रालय कार्मिकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन, क्योंकि इनकी जो कार्य मूल्यांकन है वो अप्रैल तक भरा जाता है, तो उनका संबंधित कार्मिक है। APR का काम संबंधित कार्मिक का ही है, भले किसी भी लेवल का हो, चाहे मंत्रालय हो, शैक्षिक हो, तो वो संबंधित कार्मिक अपनी स्टाफ लॉगिन से करेंगे। इसके अलावा मई माह में वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट लॉक करना, विद्यार्थियों की अंक तालिका सालाना परिषद डाउनलोड करना, तो जो भी संबंधित प्रभारीकरण होंगे परीक्षा के वो करेंगे। स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच और कक्षांति किया जाना ये स्थानीय प्रभारी परीक्षा प्रभारी करेंगे। PTM की एंट्री है वो कक्षा अध्यापक करेंगे। ये तो हो गए सामान्य काम मंथ वाइज मई तक। इसके अलावा पोर्टल पर नियमित रूप से कौन कौन से काम करने हैं, एक बार पुनः इसका एक तरह से सारांश है कि विद्यार्थी मॉड्यूल में संबंधित काम है या ऑन डिमांड किए जाना है। ऑन डिमांड का मतलब जब भी आवश्यकता हो, जैसे कोई विद्यार्थी किसी भी समय में TC ले जाने आ जाए तो TC उसकी जारी करना, स्टूडेंट करेक्टर सर्टिफिकेट TC के साथ जारी करना। इसके अलावा मान लो बीच में कभी भी बच्चे की कोई LIC या अन्य काम से उसको अध्ययन प्रमाण पत्र यानी स्टडी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, या खास करके पालनहार के जो भी बच्चे हैं उनको स्टडी सर्टिफिकेट जारी करना वगैरह, तो ये सारे काम है कक्षा अध्यापक करेंगे, क्योंकि ये कक्षा के स्टूडेंट का काम है। NSO करना है, वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित है, फैकल्टी और सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह है, प्रपत्र 7 ये है, ये कक्षा अध्यापक करेंगे। विद्यार्थियों के आधार जनाधार को अपडेट करना ये भी कक्षा अध्यापक का काम है, क्योंकि काफ़ी हद तक स्टाफ लॉगिन से ये काम होते हैं। इसके अलावा विद्यालय मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन ऑन डिमांड किए जाने वाले काम, जैसे कार्यालय प्रभारी करेंगे गरिमा पेटी की एंट्री करना, उड़ान योजना से संबंधित जो भी काम करना है। हालांकि उड़ान के लिए महिला शिक्षक को प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट हेल्थ चेकअप का अगर कोई है तो उसकी एंट्री करना, जेंडर ऑडिट डिटेल की एंट्री करना, स्पोर्ट्स से संबंधित, मिड डे मील से संबंधित कार्यालय प्रभारी करेंगे। इसके अलावा जैसे अभी जो राजसिम्स पोर्टल पर मिड डे मील का काम है तो वो मिड डे मील प्रभारी है वो करेंगे, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो भी प्रभारी होगा वो समान रूप से काम करेंगे। और समस्त संस्था प्रदान किसी कार्मिक की स्थानांतरण है, पदोन्नति है, सेवा समाप्ति है, अधिवासी की आयु है पूर्ण करने पर यानी सेवानिवृत्त होने वाले हो तो, या अन्य विभाग में चयन होने पर, त्याग पत्र देने पर, अन्य कारणों से विभाग छोड़कर जाने की स्थिति में प्रपत्र 10 को अपडेट करना, ये भी काम है वो संबंधित संस्था प्रदान करेगा। तो ये विभाजन है डायरेक्टर महोदय के जो आदेश है 24/7/2025 यानी ये अभी 2 दिन पहले का ये आदेश है, और इसलिए ये आदेश इसीलिए जारी किया गया कि आपके स्टाफ के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। हालांकि सारे काम सभी स्टाफ मिलकर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में संबंधित जो भी स्टाफ है पूरा नहीं होता है तो मिलकर के काम करना पड़ता है। लेकिन अगर स्टाफ पूरा है और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूरा स्पष्ट रूप से कार्य विभाजन दिया हुआ है और एक और इसमें कैलेंडर दिया हुआ है, यानी किस महीने में कौन सा काम करना है। तो इस कैलेंडर को या इस PDF को आप एक तरह से संस्था प्रधान विशेष रूप से इसको प्रिंट करके अपने टेबल पर रख लें, ताकि उनको समय समय पर पता चलेगा किस महीने में कौन सा काम करना है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे हाइप दिस वीडियो का बटन आता है तो उसमें आप हाइप इस वीडियो को करें, मार्क्स दे करके उसको अपडेट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।